हम पढ़ रहे हैं कार्य और समय के प्रश्न। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो हम पहले एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। इसका 10 दिन में करता है एक कार्य होगा एक दिन में करेगा 1/10 कार्य। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति करेगा एक दिन में करेगा 1/20 कार्य। दोनों का एक दिन का कार्य फाइंड कर लेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 1/10 प्लस में 1/20, यानी कि 3/20 कार्य करेंगे। और कार्य को अब समय में उल्टना है, समय में बदलना है, तो हम 3/20 का रेसिप्रोकल कर देंगे, 20/3 हो जाएगा। 20/3 दिन हो जाएगा, समय हो जाएगा 20/3 दिन। अब लेकिन ये बच्चों को नहीं पता होता है कि ये क्यों उलट दिया जाता है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। एक ही नियम का जो नियम होता है उसके हिसाब से करेंगे। देखो, दिन हो गए 6 से 2/3, तो 3/20 कार्य होता है एक दिन में। हमें दिन निकालने हैं, दिन फाइंड करने हैं, तो 3/20 कार्य होता है एक दिन में। तो टोटल कार्य 1 है, 3/20 उसका कुछ हिस्सा है, तो एक कार्य होगा, एक के लिए भाग होता है 1/3/20, यानी कि 1 गुना 20/3, 20/3 वो दिन हो जाएंगे 6 से 2/3 दिन। तो इस प्रकार से इसमें हम कर सकते हैं कि सबसे पहले एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, उसको जोड़ देंगे, तो एक दिन का दोनों कार्य आ जाएगा, और फिर उस नंबर का विलोम कर देंगे, तो उसका वो समय आ जाएगा दिनों में। अगर घंटे है तो घंटों में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो ये भी ऐसे होगा, 5 दिन में ए करता है 2/3 कार्य, एक दिन का निकालेंगे। हमारा फोकस एक दिन पर है कि 5 दिन में 2/3 कार्य, तो एक दिन में एक के लिए भाग होता है। आपने एक ही नियम पढ़ा था, 2/3 भाग 5, यानी कि 2/3 गुणा में 1/5, 2/15 कार्य एक दिन का। इसी प्रकार बी एक दिन में करेगा 3/5 भाग 10, वैसे उसी पैटर्न पर 3/50 कार्य। ये 3/50 का एक टोटल कार्य 1 है, उसका पार्ट है ये 3/50, इस तरह नंबर होती है। दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 41/150 कार्य। अब ये सीधा याद रखें, डायरेक्ट बताया था पहले में कि दिनों की संख्या हो जाएगी 150/41, 3 सही 27/41। ये आपको पता चल गया कि ये नंबर क्यों उलट जाती है। एक ही नियम के आधार पर कि हमें कार्य को दिनों में बदलना है, तो ये संख्या उलट जाती है। नल ए एक पूरा टैंक भरता है 10 घंटे में, नल बी उसी टैंक को भरता है 5 घंटे में, तो दोनों 30 नल सी उसको खाली करता है 20 घंटे में। दोनों एक साथ चलाने पर टैंक को कितने समय में भरेंगे। तो दोनों जो भर रहे हैं उनका हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस वो जो खाली कर रहा है उसका माइनस। तो 1 घंटे में भाग होगा 1/10 भाग, दूसरे का 1/5 भाग, सिक का होगा 1/20 भाग। अब तीनों मिलकर एक साथ, तो 2 पॉजिटिव 1/10 प्लस 1/5 और माइनस 1/20, लघुत्तम लेके इसका 5/20 भाग, यानी कि 20/5, 4 घंटे में उसको तीनों मिलके भर देंगे। 2 भर रहे हैं, 1 खाली कर रहा है, तो कुल मिला के 4 घंटे में उसको तीनों भर देंगे। मतलब 2 भरेंगे, 1 खाली करने में, उसको पूरा भरने में 4 घंटे लग जाएंगे। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, ए सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका ऐसे उत्तर कर लेंगे, ए प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी 20 दिन और ए प्लस सी 30 दिन। तो ए प्लस बी एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/10 कार्य, बी प्लस सी का 1/20 कार्य, और ए प्लस सी 1/30 कार्य। तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी का एक दिन कार्य हो जाएगा 11/60 कार्य। अब इसको जोड़ेंगे, इस प्रकार हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी बराबर 1/60 कार्य। 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 11/60 कार्य। 2 कॉमन हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी का कार्य हो जाएगा 11/60 इंटू में 2, 11/120 कार्य। तो a प्लस बी प्लस तीनों मिलकर करेंगे 20/11 दिनों में, 10 सही 10/11 दिनों में तीनों पूरा कर देंगे।